learners, my name is Pooja Gupta and I welcome you once again to my channel Experience English with Pooja. Today I'm going to discuss 7 new words with you. These words are going to change your whole way of speaking English. Okay then, let's start. This is a word number 1. Ambience. Now what does the word ambience means? Ambience mean माहौल, आसपास का सराउंडिंग, आपके आसपास किस तरह का माहौल है, इन्वायरमेंट है. ठीक है. एम्बियंस के लिए फर्स्ट सेंटेंस जिसे हम देखने वाले हैं वो ये है, आई प्रेफर काम एम्बियंस. व्हाट कुड बी द सिनोनिम ऑफ काम? इट कुड बी सीरीन, right? Serene. And what other word we could use? That's peaceful. Absolutely right. So I prefer calm ambience. मुझे काम माहौल में रहना पसंद है जहाँ पे शांति हो, लोग पीसफुली रहते हो. I didn't like the ambience of his office. उसके ऑफिस का ambience मुझे पसंद नहीं आया. रीज़न, वो वहाँ पे काफ़ी डिप्रेसिंग एनवायरनमेंट है, काफ़ी सराउंडिंग जो है वो काफ़ी डिप्रेसिंग है, लो है, नेगेटिव है, और जहाँ जाके आप लोगों को खुशी नहीं होती वहाँ के लिए आप ऐसा वर्ड बोल सकते हो. द एम्बियंस ऑफ द न्यू होटल इज़ क्वाइट फ्रेश एंड वेलकमिंग. नए होटल का एम्बियंस जो है वो काफ़ी फ्रेश है और वेलकमिंग है, तो वहाँ जाकर हमें मज़ा आएगा, वहाँ जाके हमें काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन लगेगा. रीज़न है क्योंकि वो फ्रेश है और वेलकमिंग है. वर्ड हेयर इज बाटर. तो बाटर का मतलब क्या रहता है? बाटर का मतलब है एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, दोनों का एक्सचेंज, किसी की भी चीज़ की अदला बदली, या सामान की या फिर सर्विसेज की. जैसे हम ऐसा घर पे भी अभी भी करते हैं, आप अपने छोटे भाई बहन के साथ भी करते होंगे. लाइक मैं खाना बना देता हूँ, तुम सर्व कर दो. तो हम एक सर्विस की जगह दूसरी सर्विस को एक्सचेंज करते हैं, एक कुकिंग को और एक सर्विंग को. तो एक आदमी सर्विंग कर देगा, एक आदमी कुकिंग कर देगा. इस तरह से ही बार्टर सिस्टम जो है वो अभी भी चलता है. एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ट्रेड करना, आपस में किसी चीज़ का अदला बदली. जैसे हम पैसों के बदले में सामान खरीदते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ जो मनी होता है, मनी यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होता. जो बार्टर सिस्टम होता है वहाँ पे सामान के बदले में सामान होता है. ठीक है. जैसे मैं आपको बोलूँ कि आप मुझे चावल दे दो, मैं आपको आटा दे दूँगी. ठीक है. तो मैं राइस और फ्लोर का एक्सचेंज कर दूंगी आपस में. उस तरह के जो हमारी ट्रेड होती है उसे हम बार्टर कहते हैं. स्वैप करना भी हो सकता है, तो हिंदी में से बोलते हैं अदला बदली या फिर सामान के बदले में सामान लेना. तो किसके बदले में सामान? सामान के बदले में सामान लेना. पैसों के बदले में सामान लेंगे तो वो एक तरह का बिजनेस हो जाएगा. जहाँ पे मनी इन्वॉल्व हो जाता है वहाँ पे बार्टर सिस्टम नहीं रहता. बार्टर सिस्टम का मतलब होता है सामान के बदले में सामान. इन अर्लियर टाइम्स मैक्सिमम ऑफ पीपल सर्वाइव ऑन बार्टर सिस्टम. पहले पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा लोग जो थे वो बार्टर सिस्टम के बलबूते पे ही सर्वाइव करते थे. कुछ लोग एक काम करते थे, दूसरे लोग वो काम कर देते थे, और एक्सचेंज में सर्विसेज हो जाते थे, तो वो लोग सर्वाइव करते थे. इंडिया इज स्टिल प्रैक्टिसिंग बार्टर. इंडिया में अभी भी बार्टर सिस्टम प्रैक्टिस किया जाता है. जी बिल्कुल किया जाता है, क्योंकि अगर हम अपने विलेज एरियाज़ को देखते हैं, अपने रूरल एरियाज़ को देखते हैं, वहाँ पर अभी भी लोग सामान के बदले में सामान एक्सचेंज करते हैं. आई ऑफर्ड हिम टू बार्टर हिज न्यू फ़ोन विद माई टैबलेट. अब यहाँ पे हम एक रूरल से अर्बन इंडिया की एग्जांपल ले लेंगे. आई ऑफर्ड हिम टू बार्टर हिज न्यू फ़ोन विद माई टैबलेट. फ़ोन और टैबलेट को एक्सचेंज करने का एक प्रपोजल है. ठीक है. तो दिस इज़ अवर नेक्स्ट वर्ड. अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर. येस, द वर्ड नंबर 3 ऑफ द डे इज़ वर्सटाइल. वर्सटाइल. द वर्ड इज़ वर्सटाइल. 3 words are here. There 3 things are here we need to focus on. Versatile. Versatile meaning is gifted, talented or accomplished. जब आपके अंदर कोई चीज़ को करने की क्षमता आपने accomplish कर लिया हो तो आप versatile हो जाते हैं. अगर आपको गिफ्टेड कहा जाता है, जैसे हम देखते हैं कि एक ही इंसान में बहुत ज़्यादा प्रतिभाएं हैं. बहु प्रतिभाशाली मीन्स एक ही इंसान में अलग अलग तरह की काफ़ी सारी प्रतिभाएं हैं. जैसे कि यहाँ पे एक सेंटेंस देख लेते हैं. माधुरी दीक्षित इज़ अ वर्सटाइल एक्ट्रेस. वाई डू वी कॉल हर वर्सटाइल? बिकॉज फ्यू डेज एगो आई सॉ अ वीडियो ऑफ माधुरी दीक्षित ऑन यूट्यूब. शी इज सिंगिंग वेरी ब्यूटिफुली. सो दैट मीन्स शी इज़ एन actress, she is a dancer, and she is now a singer as well. So that's why I said that she's a versatile actress. Rohit's younger brother is the owner of versatile personality. He can sing, dance and write novels as well. तो जो रोहित का भाई है वो versatile personality को रखता है, because he can do 3 things on the same time and that too efficiently. Last sentence in this for this word is, I find Priya supremely versatile. Supremely versatile because she could be bahu pratibhashali. She could be very much talented in a lot of
Thanks. So this was our word number 3. Let's move to the next morphine of the day, that is debacle. डिबैकल मीन्स मुश्किलें, हमारी ज़िंदगी की मुश्किलें, हमारे मन की मुश्किलें, कहीं पे भी जहाँ पे भी आपको कोई चीज़ मुश्किल लगती है, कोई भी सेटबैक, डिज़ास्टर हो जाता है, उसे भी डिबैकल के नाम पे कहा जाता है। मिसहैप, जैसे कि किसी के गॉड फॉरबिड अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है कुछ ऐसा, तो मिसहैप। और क्लैमिटीज़ को भी, जैसे नेचुरल क्लैमिटीज़ को भी हम डिबैकल के नाम पर, डिबैकल वर्ड के साथ कह सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी लेटेस्ट वर्ड लिया है, दैट इज़ कोरोना, जो कि अभी हम सब उसके साथ अफेक्टेड हैं, तो मैंने इसी के साथ एक सेंटेंस बनाया है, कोरोना वायरस सीम्स लाइक अ ह्यूज डिबैकल दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू ओवरकम। तो कोरोना वायरस एक बहुत बड़ा डिबैकल बनकर सामने आया है, जो बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है किसी चीज़ उसको ओवरकम करना। ओवरकम मतलब उससे छुटकारा पा लेना या फिर उस पर जीत पा लेना। नेक्स्ट सेंटेंस इज, अ मैन शुड नॉट सरेंडर टू इनसरमाउंटेबल डिबैकल्स इन लाइफ। एक इंसान को कभी भी सरेंडर यानी हथियार नहीं डाल देने चाहिए। इनसरमाउंटेबल हमारा नेक्स्ट वर्ड है, तो इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। डिबैकल्स, ज़िंदगी की मुश्किलों में के सामने आपको अपने हथियार नहीं डाल देने चाहिए। लास्ट वर्ड फॉर दिस स्लाइड इज, अ डिबैकल रिमेन्स अ डिबैकल अंटिल यू विन ओवर इट। एक मुश्किल हमेशा एक मुश्किल बनी रहेगी, जब तक आप उसको जीत नहीं जाते तब तक वो मुश्किल ही बना रहता है। Let's move to the next slide and see what the next word is. It is, as I told you, insurmountable. Insurmountable. इसको लर्न करने के लिए एक निमोनिक बताती हूँ आपको। इन सर, कोई सर हैं जो पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, बहुत ही मोटे एक सर हैं आपके जो पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, तो बहुत मुश्किल है ना, तो इम्पॉसिबल। ठीक है, ये एक आप इस वर्ड को लर्न करने के लिए ये एक निमोनिक याद रख सकते हो। सर माउंट पे चढ़ रहे हैं, माउंटेन पे चढ़ रहे हैं और बहुत ही मुश्किल टास्क है उनके लिए, तो इनसरमाउंटेबल को क्या बोल सकते हैं, इम्पॉसिबल काम है। इम्प्रैक्टिकल, जैसे अभी मैं बोलूँ कि इंग्लिश को एक ही दिन में फ्लुएंटली सीख जाओ, तो ये इम्प्रैक्टिकल है, ऐसा नहीं हो सकता। टू मच, अगर कोई काम आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा है, ये इनसरमाउंटेबल, जैसे आपको एक ही दिन में 5 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने के लिए कह दिया जाए, या फिर एक ही दिन में आपको 12 के 12 घंटे लगातार पढ़ाने के लिए कहा जाए, तो ये टू मच है। ठीक है, ये टू मच है। हिंदी का अर्थ है नामुमकिन। कोई चीज़ जो इम्पॉसिबल आपको नज़र आती है, जो इम्प्रैक्टिकल है, या फिर जिसको देखकर आपको लगता है कि ये कुछ ज़्यादा टू मच टाइप फीलिंग आपको आता है। द वे ग्लोबल इकोनॉमी इज़ फेसिंग द डाउनफॉल, इट सीम्स अनसरमाउंटेबल टू जंप बैक। जिस तरह से ग्लोबल इकोनॉमी नीचे गिर रही है, ठीक है, जिस तरह से वो नीचे गिर गई है या गिर रही है, ये बहुत मुश्किल लगता है, इम्पॉसिबल सा लगता है कि वो वापस जंप बैक करके अपनी उसी पोजीशन पे चले जाएंगे। अर्लियर इंग्लिश वॉज एन इनसरमाउंटेबल प्रॉब्लम टू मी एंड नाउ आई एम गेनिंग प्रोफिशेंसी ओवर इट। पहले इंग्लिश, यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स हैं, ठीक है, तो अर्लियर इंग्लिश वॉज एन इनसरमाउंटेबल प्रॉब्लम टू मी एंड नाउ आई एम गेनिंग प्रोफिशेंसी ओवर इट। पहले ये एक इम्पॉसिबल जैसा प्रॉब्लम था मेरे लिए, बट दीज डेज आई एम वर्किंग ऑन इट, सो आई एम गेनिंग प्रोफिशेंसी ओवर इट। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड फॉर टुडे एंड दैट इज एब्सटेन। एब्सटेन, दूर रहना, किसी चीज़ से दूरी बना लेना। डिक्लाइन, या तो किसी चीज़ की कमी में आ जाना, किसी चीज़ को मना कर देना, और या फिर किसी चीज़ को क्विट कर देना। डिक्लाइन, रिफ्यूज़ एंड क्विट। अगर आप किसी चीज़ के लिए मना कर देते हैं तो आप एब्सटेन करते हैं उस चीज़ से। सपोज़ अगर आपके फ्रेंड्स आपको उनके साथ ड्रिंक करने के लिए ऑफ़र कर रहे हैं और आप मना कर रहे हैं, तो यू आर एब्सटेनिंग फ्रॉम ड्रिंकिंग। ओके, और अगर आप किसी चीज़ को क्विट कर देते हैं लाइफ में, जैसे कुछ लोग स्मोकिंग क्विट कर देते हैं, तो उन्होंने एब्सटेन कर लिया है अपने आप को स्मोकिंग से। अर्थ हिंदी में इसका देख सकते हैं, मना करना या फिर किसी चीज़ से दूर रहना। His parents abstained him to keep company of his spoiled friends. उसके माँ बाप ने उसको मना कर दिया है, एब्सटेन कर दिया है, उसको रिफ्यूज़ कर दिया है कि वो अपने बुरे दोस्तों की संगति में रहे। एब्सटेन मीन्स उन्होंने उसको दूर रहने के लिए कह दिया है। आप इन वर्ड्स को अपने सेंटेंसेस में यूज़ करिए, या फिर एक ही पैराग्राफ में इन सबको यूज़ करके मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको हर एक कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और अगर आपको ये वीडियो एंजॉयबल लग रहा है, आप कुछ सीख रहे हैं, तो आपको ज़रूर सब्सक्राइब करना है और डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना है। टू लिव अ हेल्दी लाइफ यू मस्ट एब्सटेन फ्रॉम अल्कोहल। एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए आपको अल्कोहल से दूरी रखनी चाहिए, आपको अल्कोहल के लिए रिफ्यूज़ कर देना चाहिए, और अगर आप लेते हैं तो आपको क्विट कर देना चाहिए, एब्सटेन करना चाहिए। यू मस्ट नॉट एब्सटेन गोइंग फॉर अ वॉक। आपको वॉक पे जाना बंद नहीं करना चाहिए। यू मस्ट नॉट क्विट गोइंग फॉर अ वॉक, यू शुड नॉट। ओके,
तो आपको एब्सटेन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वॉक करना आपके लिए एक हेल्दी चीज़ होता है. Please subscribe my channel, like the video, and do share if you like the video. Do comments. I'll be waiting for your comments. Thank you so much.